आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी वीडियो क्लास को लेके। और ये है हमारे ज्योग्राफी के क्लास का सेकंड पार्ट, यानी कि कह सकते हो कि इस तरीके से ये थर्ड एपिसोड है। और इसमें आज हम जानेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर जो ये एक वर्ड है, ये सोल से मिलके बना है। सोल जो है ना, ये रोमन मैथोलॉजी यानी कि रोमन मान्यताओं के अनुसार सोल को कहा जाता है द सन गॉड, यानी कि सूर्य देवता। तो इस तरीके से सोलर का मतलब हो गया रिलेटेड टू द सन, यानी कि सूर्य से रिलेटेड जो होता है, सन से जो रिलेटेड होता है उसको कहा गया सोलर। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम हम किसे कहेंगे? तो सोलर सिस्टम कहेंगे द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब फैमिली है, तो जैसे कि आपके फैमिली में आपकी मम्मी होंगी, आपके पापा होंगे, आपका बड़ा भाई होगा या बहन होंगी, आप होंगे, तो इतने सारे लोग हैं। और उसके बाद या फिर हमारी फैमिली में हम लोग सारे लोग हैं, तो यानी कुछ मेंबर्स रहते हैं। तो उसी तरीके से जब सन की फैमिली है, तो सन इसके क्या है? चीफ है, यानी कि मुखिया है। तो इसी तरीके से और भी इनके फैमिली में होगा, तो कौन कौन होगा, यानी कि सन की फैमिली में कौन कौन है, तो उसको हम देख लेते जरा। तो सन की फैमिली में है द सन, यानी कि सन, फिर 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरियॉइड्स एटसेट्रा। तो ये सब इनकी फैमिली में है। तो आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सन के बारे में। तो सन क्या है? स्टार है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार क्या होता है। स्टार होता है जो कि बड़ा हो और हॉट हो, और वो किससे मिलके बना होता है? गैसेज से। तो उसी तरीके से यहाँ पे सन क्या है? ये स्टार है, ये हॉट गैसेज से मिलके बना है, जिसमें 2 मेन गैसेज है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये 2 मेन गैसेज हैं। और ये क्या करता है कि ये पूलिंग फोर्स प्रोवाइड्स करता है, जो कि सोलर सिस्टम को आपस में बांधे रखता है, यानी बाइंड रखता है। उसके बाद ये क्या है? अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। यानी कहने का मतलब है कि सन जो है ना, एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि क्या करता है? क्या करता है? वही करता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हीट और लाइट देते हैं पूरे सोलर सिस्टम को। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस। कहाँ से? अर्थ से। किसका? सन का। कितना है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है ना, सन और अर्थ का है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अगर इसको आप इंडियन सिस्टम में कहोगे तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। ये जो है ना, लगभग इतने डिस्टेंस पे जो है ना सन है। क्यों है? अबाउट क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है ना पोल से थोड़ा सा कम है, और जो बीच है इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जानोगे। तो वहाँ से ये क्या होता है? कम है। तो यानी इसीलिए हम इसको कहते हैं कि अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। कुछ सेकेंड के लिए पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसमें जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स का ये तो प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लेनेट। प्लेनेट है तो प्लेनेट ग्रीक वर्ड प्लेनटाई से निकला है, बना है। प्लेनटाई का मतलब होता है वांडरर्स, यानी कि घुमंतु, घूमने वाला, जो रेवुलेट होते रहे, मतलब घूमते रहे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि द सेलेस्टियल बॉडी विच रेवोल्यूट अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स्ड पाथ को हम फिक्स्ड ऑर्बिट कहते हैं। इन द फिक्स्ड ऑर्बिट का कह सकते हो, या फिर फिक्स्ड पाथ कह सकते हो। तो फिक्स्ड पाथ में वो रिवोल्यूट करते हैं, यानी कि हर एक प्लेनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट होता है, एक फिक्स होता है। जैसे कि अगर इस तरीके से है, तो अगर इस पे मान लेते हैं कि हम मार्स चल रहा है, तो मार्स जो है ना इसी पे चलेगा। और इससे पहले अगर यहाँ पे कोई दूसरे प्लैनेट का है, तो यहाँ पे जैसे मरकरी है, तो मरकरी सिर्फ इसी पे चलेगा।
तो कहने का मतलब है कि हर एक प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है। तो इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इस टाइम। इस टाइम हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, जिसको आप 2 तरीके से बांट सकते हो। 2 तरीका क्या है, एक है इनर प्लैनेट जो कि अर्थ के जैसा है, यानी कि रॉक्स से मिलके बना है, जो कि किससे बना है, रॉक्स से मिलके बना है। और दूसरा है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट जो कि जोवियन की तरह है, यानी कि जुपिटर की तरह है, इसलिए इसको जोवियन प्लैनेट्स भी हम कहते हैं। तो जुपिटर की तरह है, वो गैसेज या फिर लिक्विड से मिलके बना हुआ है। तो गैसेज या फिर लिक्विड से मिलके बना है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वो आउटर प्लैनेट है। अब आउटर और इनर का क्या है, बीच में फिर कौन है, तो बीच में है एस्ट्रॉइड से। एस्ट्रॉइड मतलब जो किसी समय में पहले प्लैनेट था, वो जो है ना स्पेस के एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो स्पेस होता है, स्पेस में अलग अलग एक्टिविटी के कारण वो आपस में टकराई, और टकराने के बाद जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में है, और अभी भी वो मूव कर रहे हैं। तो उसका एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहते हैं। तो उस एस्ट्रॉइड बेल्ट से वो बीच में है। तो ये 4 जो इनर प्लैनेट है वो कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये सब किससे मिलके बना है, रॉक्स से मिलके बना है, यानी कि ये सब क्या है, सॉलिड है। इसके बाद है एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, फिर उसके बाद है आउटर प्लैनेट्स। क्या क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सभी प्लैनेट्स या तो गैसेज से मिलके बने हैं या फिर लिक्विड से बना है। तो इस तरीके से हमने अभी ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं एक बार प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि ज़रूरी हैं पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये फैक्ट्स ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। पहला है कि मरकरी क्या है, सन से सबसे पास वाला प्लैनेट है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन उसके बाद है, तो ऐसे अगर आप बात करोगे तो फिर पहले कौन आता है, अरे भाई मरकरी। ये कड़ी नहीं, कड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मरकरी एक प्लैनेट है। तो ये क्या है, सन जो बहुत ही गर्म है, जो कि अभी भी मैं दिन के समय आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी जो है ना सन है, तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, उग्र, बहुत ज़्यादा गुस्सेला हो जाता है। तो उसके पास में है मरकरी, तो ये भी इतना ही गर्म होता है। नेपच्यून दूसरा है क्या, नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है, यानी कि फारदेस्ट प्लैनेट है। थर्ड है वीनस, को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ट्विन मतलब होता है जुड़वा, यानी कि जो अर्थ के जैसे ही दिखती है, किसमें, साइज और शेप में अर्थ के लगभग सिमिलर ही है। चौथा है कि अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट कहा जाता था, यानी कि इस तरह 2006 से पहले, यानी 2006 से पहले प्लूटो भी क्या था, एक प्लैनेट था। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ध्यान दीजिए, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि ड्वार्फ जो है ना, यानी प्लूटो जो है वो क्या है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ प्लेनेट ये जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह क्यों, इसके बहुत सारे टर्म और कंडीशन होता है। जब 11th में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ड्वार्फ प्लेनेट की कुछ बातें होती है जो कि ये फॉलो नहीं करता है। कौन, प्लूटो। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसका एक फिक्स पाथ होना चाहिए जिसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो है ना किसी के भी ऑर्बिट में चला जाता है, किसी के रास्ते पे से चला जाता है। अब जैसे कि आप देखते होगे रोड पे जो कार है, कार का जो ट्रैक बना होता है
हाईवे पे, उसके बजाय कहीं पे भी कार चला जाता है। बस की एक लेन होती है, तो बस की लेन के बजाय कहीं पे भी चला जाता है। तो उसी तरीके से ये प्लूटो जो है ना, प्लूटो ये किसी भी ग्रह यानी किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट से गुजर जाता है, तो इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। और भी बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं। तो अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स आर सेरेस 2003, यूबी 313 और भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं जिसका कोई भी अपना ऑर्बिट नहीं है। और भी बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो टर्म और कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करते। अब देखिए इसमें जो है ना बात आती है एस्ट्रोनॉमी की बात आती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमी यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो सेलेशियल बॉडीज और उनके मोमेंट की स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। जैसे कि एक एंशियंट इंडिया में थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही बताया था कि जो मून है यानी कि चांद है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्टेड करती है, यानी कि सन के लाइट के कारण ही साइन होती है, ऐसा आर्यभट्ट ने बताया था। तो अभी के लिए हमने ये समझा, और अभी जो है ना हम आगे के क्लास में जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, और भी कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर।